हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास लर्निंग लेगेसी। लर्निंग लेगेसी क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम राखी का त्योहार मना चुके हैं। सभी बच्चे बहुत भरपूर मनोरंजन कर चुके हैं। बहुत बच्चों ने पतंगे उड़ाई, घर में मिठाइयाँ खाई, सब मेहमानों से मिले, एंजॉय किया। तो अब हम बढ़ते हैं अपने उद्देश्य की ओर। जैसे कि सबको पढ़ाई तो करनी होती है ना, तो हमारा क्लास का उद्देश्य क्या है कि बच्चों को मंत्र सिखाना, बच्चों को पढ़ाई से जोड़ना, वापस मनोरंजन करते करते पढ़ाई को इंटरेस्टिंग किस तरह से बनाना है, किस तरह से उनको अच्छी बातें सिखाना है, ये हमारे क्लास का उद्देश्य है। तो हम बढ़ते हैं हमारे उद्देश्य की ओर। तो मैं हनुमान चालीसा के बारे में बच्चों को बताती हूँ कि सबसे पहले शुरुआत में इसके दो दोहे आते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचार। तो हम भगवान से क्या रिक्वेस्ट करते हैं? श्री गुरु, भगवान क्या कहते हैं? श्री गुरु की रज, रज मतलब पाँव की धूल। हम गुरु की यदि पाँव की धूल भी मिल जाए ना, तो वो हमारे लिए क्या है? अमृत का काम करती है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। हम गुरु के चरणों की धूल को मस्तक पे लगाकर क्या करते हैं? निज मन मुकुर सुधार, हम हमारी जो मन में मलिनता है उसको दूर कर, बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचार। फिर हम अपने हृदय में भगवान श्री राम को धारण करते हैं और उससे फिर क्या होता है? जो दायक फलचार। यदि हमारे मन में गुरु है और हमारे इष्ट है, हमारे भगवान है, तो हमारे जो मनोरथ है, जो दायक फलचार, जो हम फल की इच्छा की जो प्राप्ति करेंगे, वो फल हमें सहज ही प्राप्त हो जाएगा। क्या होगा? जो फल की प्राप्ति हम चाहते हैं कि जो हम अपने इष्ट से, जो हम अपने भगवान से मांगते हैं, वो सहज ही प्राप्त हो जाता है। कैसे प्राप्त होता है? गुरु की कृपा से, इष्ट की कृपा से, भगवान की कृपा से। तो उसमें क्या करना पड़ेगा? अपने को कर्म तो करना पड़ेगा ना। तो जब हम कर्म करेंगे तभी हमें फल की प्राप्ति होगी। तो श्री गुरु चरण सरोज रज, देखो इसमें गुरु का महत्व कितना अच्छा बताया है कि तो दोहा कुछ इस प्रकार है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचार। इसमें गुरु का महत्व बताया गया है। श्री गुरु चरण सरोज रज, कि गुरु की रज का कितना महत्व है, गुरु की जो चरणों की जो धूल है उसका कितना महत्व बताया गया है। मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है कि गुरु का हमारे जीवन में कितना महत्व है। जैसे भगवान राम थे, भगवान कृष्ण थे, जब उन्होंने धरती पर अवतार लिया, तो वो तो भगवान थे ना, वो सब कुछ कर सकते थे। लेकिन जब वो मानव रूप में आए तो उन्होंने क्या किया? गुरु का सम्मान किया। भगवान राम के गुरु कौन थे? वशिष्ठ गुरु। और भगवान कृष्ण के कौन गुरु थे? सांदीपन गुरु। ठीक है ना। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि गुरु का महत्व जब राम भगवान ने, कृष्ण भगवान ने और हनुमान जी, सभी देवताओं ने गुरु का महत्व स्वीकार किया है, तो हमें भी अपने जीवन में क्या करना चाहिए? गुरु के महत्व को जानना चाहिए कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचार। कि यदि हम गुरु की रज को, चरणों की रज को अपने मस्तक पर लगाकर हम क्या करेंगे? फल की प्राप्ति के लिए भगवान हनुमान जी से क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान। तो दूसरा दोहा, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु, मैं हरऊ कलेश विकार। बुद्धिहीन तनु जानिके, हे भगवान, हे बजरंगबली, हे महावीर, आप मुझको बुद्धिहीन जानकर, यानी मुझ में कुछ बुद्धि नहीं है, मुझ में क्या है? सब प्रकार के अवगुण हैं, तो मुझको बुद्धिहीन जानकर, बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार, मैं बुद्धिहीन समझ के अपने आपको सुमिरन कर रहा हूँ, आपका स्मरण कर रहा हूँ। तो मुझे बल बुद्धि विद्या देहु, हरऊ कलेश विकार। तो मुझे आप बल बुद्धि और विद्या प्रदान करके मेरे सारे जो क्लेश है उनको नष्ट कीजिए। हे महावीर, हे बजरंगबली, हे अंजनी पुत्र, हे पवन पुत्र। आप हनुमान जी के कितने नाम जानते हो? कितने पर्यायवाची हनुमान जी के? तो हे हनुमान जी महाराज, हम क्या करते हैं? आपसे आग्रह करते हैं, हम आपसे निवेदन करते हैं कि मुझको बुद्धिहीन जानकर आप अपनी कृपा बनाइए और मुझ पर
क्या करिए, कृपा करके मेरे सारे क्लेशों को नष्ट कीजिए। तो ये तो दो दोहे हैं। अब हम 4 चौपाइयाँ बताएंगे बच्चों को कि 4 चौपाइयाँ कैसे आती है, 4 चौपाइयों का अर्थ बताइए। चौपाई जब आती है, चौपाई कुछ इस प्रकार है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। जय हनुमान, क्या करते हैं हम, हनुमान जी बजरंग बली है उनकी जयकार लगाते हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आप क्या हैं, ज्ञान के भंडार हैं और गुणों के सागर हैं, ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर, क्या करते हैं, जो कि उनका वानर रूप है, जो महावीर जो बजरंग बली है वो क्या है, उनका एक वानर रूप भी है, तो उसे कपीस कहा जाता है। जय कपीस तिहु लोक उजागर, यानी तीनों लोगों को उजागर करने वाले, तीनों लोगों में क्या उजाला प्रदान करने वाले। जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आप क्या है, भगवान राम के दूत है। क्या है आप, भगवान राम के दूत है। राम दूत अतुलित बल धामा, यानी आप अतुलित बल के भंडार हैं, यानी आप में बहुत ही ज्यादा बल है, आप बहुत ही अतुलित बल के भंडार हैं। अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, यानी आप माता अंजनी के लाल हैं और आपका नाम एक पवन पुत्र भी है। और आपके पिता का नाम क्या है, पवन पुत्र, है ना। तो इनके पिता का नाम है पवन, माता का नाम है अंजनी। तो हम अंजनी के पुत्र और पवन के पुत्र का क्या कर रहे हैं, हम सुमिरन कर रहे हैं। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, आपका नाम है पवन पुत्र। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी, यानी एक नाम बजरंग बली का क्या नाम है, महावीर। महावीर उनको नाम क्यों दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा वो वीर है, महावीर। महावीर विक्रम बजरंगी, उनके नाम क्या है, बजरंगी, विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमत के संगी, यानी हमारी कुमति को वो हर लेते हैं। हमारी जो क्या होते हैं, बुद्धि में गलत विचार होते हैं, उनको क्या कर लेते हैं, हर लेते हैं। कुमति निवार सुमति के संगी, यानी हमारी कुमति का क्या कर देते हैं, कुमति को नष्ट करके हमें सुमति प्रदान करते हैं। हमें क्या करते हैं, सुमति, यानी अच्छी बुद्धि प्रदान करते हैं। जो हमारे मन में गलत विचार या गलत कोई धारणाएं आती है, उनको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। कब नष्ट करते हैं, जब हम हनुमान जी का नाम लेते हैं। सारे बच्चे क्या करते हैं, जब उनको कभी किसी भूत की पिक्चर से डर लगता है या फिर कोई बच्चा कोई ऐसी स्टोरी सुनाता है, तो बच्चे क्या करते हैं, अरे यार हनुमान चालीसा करो, हनुमान चालीसा करो। तो बच्चे क्या करते हैं, उसको एक खेल में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। लेकिन इसका गूढ़ रहस्य यही है कि हनुमान चालीसा का जब नाम लेते हैं तो हमारी कुमति क्या होती है, नष्ट होती है, और हमें सुमति यानी हमें अच्छी बुद्धि प्रदान होती है कि हमें अच्छे कार्य करने हैं। हमें क्या करना है, अच्छे कार्य करना है। हम एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास आती है। तो महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी, कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। इसमें भगवान की जो है कि वेशभूषा है, आभूषण है, उनके बारे में क्या बताया गया है कि आपके कानों में कुंडल है, आपने ये स्वर्ण पहना हुआ है। तो उनके पहनावे की प्रशंसा करते हैं कि हे हनुमान जी महाराज, हे बजरंगबली महाराज, आप हमें सुमति प्रदान करो, हमारी कुमति को नष्ट करो। इसमें क्या बताया है, गुरु का महत्व बताया गया है। और हनुमान जी से प्रार्थना की गई है कि हे हनुमान जी, हमारी कुमति को हर के सुमति प्रदान करो। तो आगे हम चौपाइयों में हम आगे सारी चौपाइयाँ आपको बताते रहेंगे, भावार्थ बताते रहेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, मेरी क्लास को अटेंड करते रहिए, तो आप भावार्थ जान पाएंगे, हनुमान चालीसा का अर्थ जान पाएंगे। तो आपके लिए क्या होगा, सब बच्चों के लिए इजी होगा कि हनुमान चालीसा हमें क्यों पढ़नी है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।